सुनने के बाद अपने आप को स्वयं को स्थिर कर लेते हैं। जीवन में जब जब सत्संग मिलता है ना, तो सत्संग मिलने का मतलब ही सिर्फ इतना होता है कि हमारे मन की जो गति है, हमारे जो विचार है, वो शांत होकर भगवान के चरणों में रुक जाए। श्री राम जय राम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जब हमारे मन की गति, हमारा मन जो है, हमारे विचार वो शांत होकर भगवान के चरणों में जब रुक जाते हैं, वो अपने आप जीवन आनंद से भर जाता है। इंसान बेचैन तब तक रहता है जब तक उसका मन टिकता है। जिस दिन टिक गया उस दिन सारी बेचैनियां। तो कथा केवल इतना ही नहीं समझाती है कि हम लोगों ने कथा सुनी, मैंने राम जी की कथा को सुना, मैंने राम जी के सीरियल को देखा, मैंने रामायण पढ़ ली, मतलब ये नहीं। क्योंकि जीवन की उथल पुथल में अपने मन को स्थिर रखना, ये सत्संग समझाता है, ये सुमिरन से आता है, ये संतों के संग से आता है। आप लोग जितने बड़े अपने अपने दिमाग से विचार के देखो कि यदि मन की गति जीवन की उथल पुथल में स्थिर बनी रहे तो प्यारे गुरु बेचैनी किस बात की। कवियों ने दोहे लिख दिए, संत कवियों ने गीत लिख दिए कि राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। संत कवियों ने अपने तरीके से सब कुछ लिख दिया। मास्टर नत्था सिंह निर्दोष ने लिखा था कि राजी उसकी रजा दे विच रहिए ते कुल्ली च भावें कख ना रहे, ओदी मार भी प्यार नाल सहीए ते कुल्ली च भावें कख ना रहे। और उसने लिखा कि जे देवे सूलां दी सूली, समझिए वो कलियां तो गोली, सेज फुल्लां दी समझ के बहिए ते कुल्ली च भावें कख ना रहे। अब प्यारे, मुझे लगता है कि ये जितना ज्ञान है जो हमें समझाया जाता है, जिहड़ियां चीज़ां सानू दसियां जांदियां, इसके पीछे कारण एक ही है कि अपने मन की गति को शांत रखो। अच्छा पूछ लवां कि मन को शांत रखना सौखा है कि औखा है? हाँ जी, हिंदी में पूछना आसान है या मुश्किल है? देखो प्यारे, श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो हनुमान जी वो देवता हैं जो रावण के सामने भी खड़े थे, लेकिन मन में जरा सी भी बेचैनी। हाँ, जब तक राम नहीं मिले, जब तक राम मिलन नहीं हुआ, जब तक प्रभु राम के दर्शन नहीं हुए, तब तक तो बेचैनी है कि मुझे राम से मिलना है। तो जिस दिन मिल गए, जिस दिन प्रभु राम से मिलन हो गया, जिस दिन उनसे मिलाप हो गया, उस दिन सारी बेचैनियां खत्म हो गई, फिर स्थिर हो गए। फिर एक ही काम है कि राम काज कीने बिन मोह कहाँ, विश्राम। श्री राम जय राम। देवादिदेव महादेव अगस्त्य मुनि से कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद अपने मन को, अपने अंतर चित्त को स्थिर कर लेते हैं। कहाँ स्थिर कर लेते हैं? भगवत चरणों में, प्रभु राम के नाम में, राम जी के चरणों में। और प्रियजनों देखो, अगर सुदामा किसी कुटिया में है, अगर मीरा जंगलों में है, अगर भिलनी जो है वो जंगलों में एक झोंपड़ी में जीवन बिता रही है, तो जीवन बिताने का कारण है कि उनके मन की जो गति है, जो मन की अवस्था है, वो शांत है। मीरा क्या कहती है कि मेरो तो गिरी धर गोपाल, दूसरा कि
जंगलों में रहने वाले ये भगवान के परम भक्त जो हैं, इनके मन की स्थितियां जो है, इनके मन की गतियां जो है अत्यंत शांत। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही तो मांगा था कि हे हरि, केवल इतनी कृपा कर दो कि ये जो मन है जो आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है, क्योंकि आंखें तो एक जरिया है, देखता कौन है? मन ही तो देखता है। आंखें तो केवल जरिया है, मन ही तो देखता है। कान तो केवल जरिया है, मन ही तो सुनता है। मुख तो केवल माध्यम है, लेकिन मुख से मन ही तो बोलता है। और प्यारे, तो उस मन के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि हे केशव, हे मुरली मनोहर, मेरे पर कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने मन को, इस मन की गति को कैसे रोकूं और इसे शांत कैसे करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन क्या हो गया? अर्जुन ने कहा महाराज कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। जैसे आप लोग सब लोगों ने उत्तर दिया कि महाराज मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है, औखा है। तो अर्जुन कहना महाराज इस मन को काबू करना ऐसे इतना मुश्किल है जैसे हवा को काबू में करना। तो अब हवा तो काबू में आ नहीं सकती है। तो अर्जुन ने कहा महाराज इसलिए मुझे असंभव लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये संभव तो है, पर इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। तो अर्जुन ने कहा प्रभु बता दीजिए दो काम कौन से हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन पहला काम है कि ये मन शांत होता है अभ्यास के द्वारा। इसके द्वारा अभ्यासेन तु कौन्तेय। और दूसरा तरीका है कि ये मन शांत होता है वैराग्य के द्वारा। वैराग्येण च गृह्यते। अब पहला तरीका है कि अभ्यास करो। अभ्यास क्या है कि निरंतर जब समय मिले, सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम को मिले, श्री राम, हाँ श्री राम। देखो प्यारे, अगर तो चाहते हो कि मन शांत हो तो ये जो विधियां हैं इन विधियों का पालन करो। पालन करके अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दो लोग खड़े थे बाहर, जैसे आज बादल हैं थोड़े थोड़े, तो ऐसे बादल हो रहे थे। तो दो लोगों में झगड़ा चल रहा था। वो दोनों का झगड़ा क्या था कि एक आदमी कह रहा था महाराज जो आकाश है उसका रंग काला है, आकाश का रंग काला है। और जिसने आकाश को देखा था वो कह रहा था नहीं महाराज आकाश का रंग तो नीला होता। आपसे पूछूं आकाश का रंग कौन सा होता है? सब जानते हो। तो दोनों में झगड़ा चल रहा था कि एक कहता है आकाश का रंग काला है, दूसरा कहता है नीला है। तो वहां से जैसे यहाँ आज हमारे बीच में महात्मा पधारे हैं, तो ऐसे कुछ संत जा रहे थे, हरि नाम लेते थे। तो भगवान का भजन करने वाले संत जा रहे थे। तो चलते चलते संतों ने देखा दो लोग झगड़ रहे हैं। संतों ने पूछ लिया बेटा क्या हो गया है? उन्होंने कहा महाराज ये कहता है आकाश का रंग नीला है, मैं कहता हूँ काला है। तो संतों ने कहा झगड़ा किस बात का है? जो कह रहा था काला है, उसने कहा महाराज झगड़ा इस बात का है जो दिखाई दे रहा उसे ये मान नहीं रहा है। अब आज काले बादल हो रहे हों तो बाहर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला ही तो दिखाई देगा। उसने कहा महाराज जो दिखाई दे रहा है ये मान नहीं रहा। और दूसरा कह रहा है महाराज मैं कैसे मान जाऊं, मैं जानता हूं कि आकाश का रंग काला नहीं होता है, ये नीला होता है। संत मुस्कुराए। तो हंसते हुए संत ने कहा बेटा आओ मैं बताता हूँ।
कहा महाराज यही बता दो। कहा नहीं यहाँ नहीं बताऊंगा, थोड़ा मेरे साथ चलो, मैं बैठूंगा प्रेम से ध्यान लगाऊंगा फिर समझाऊंगा। कहा ठीक है महाराज। संत के पीछे दोनों चल पड़े। संत लगभग 5 मिनट पीछे पीछे चलवाते गए उनको। वो चलते गए तो एक ने कहा महाराज बाबा बता दो। इतने में बिजली कड़की, बादल बरसने लगे, और जब बादल बरसे दौड़कर पेड़ के नीचे तीनों खड़े हो गए, और जैसे बादल जमकर बरसा तो संत चुप खड़े। एक ने कहा बाबा बता दो, जिसने काला रंग कहा था। तो संत चुप रहे, बोले नहीं कुछ। बरसात रुकी तो संत ने कहा बेटा तू ही बाहर निकल के देख ले। वो बाहर निकलता है, जो कह रहा था आकाश का रंग काला है, वो अपने ऊपर हंसते हुए कह रहा था महाराज मुझे ही ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, असल में आकाश का रंग तो नीला ही था। तो संत ने फिर समझाया, कहा बेटा दुनिया में झगड़ा ही इतना है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा है वो शोर मचा रहा है, जिसे दिखाई दे रहा है वो शांत बैठा है। इस दुनिया में झगड़ा इस बात का है, जिस दिन भगवत चिंतन में तुम लग गए और उस दिन भगवत कृपा, भगवत दर्शन, भगवत धाम, उनकी गुणवत्ता, उनकी महानता सब समझ में आने लगेगी, आंखें वही होंगी प्यारे, बादल छट जाएंगे और हरि दर्शन हो जाएंगे प्यारे, भगवत दर्शन हो। और इसे अभ्यास कहते हैं। ये विधि केवल अभ्यास से आती है। इसीलिए तो मैंने आज शुरू में कहा कि भजले प्यारे साँझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस, जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। एक बार फिर गा लो, बड़ा प्यारा भजन। भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की, वो जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की, अरे जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की, ओ जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे, जिस माला मेरे भजले प्यारे, एक माला, जिस माला में, वो माला है किस काम की, ओ जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम। भाव से श्री यहाँ
थी मूरत सीता राम की, बजरंगी के दिल में बसी थी मूरत सीता राम की। अरे जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ओ जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भज भजने प्यारी सांझ सवेरे एक माला, फिर गाओ भजने प्यारी सांझ सवेरे एक माला। हर जिस माला में राम नहीं हो, हाँ जिस माला में राम नहीं है। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव। अंगद जी ने रावण को ललकारा था। नाम के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था। नाम के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था। नाम के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था। लेकर नाम प्रभु का वो रावण की सभा में पधारा था। लेकर नाम प्रभु का वो रावण की सभा में पधारा था। महिमा अपरंपार भक्तो रामचंद्र भगवान की। महिमा अपरंपार भक्तो रामचंद्र भगवान की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ओ जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भजने प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। भजने प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ओ जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। हर जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ओ जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। वो माला है किस काम की। माला है किस काम की। वो माला है किस काम की। माला है किस काम की। वो माला है किस काम की। गाओ भजने प्यारे एक माला हरि। वाह वाह। भजने प्यारे सांझ सवेरे जिस माला में क्या बात। हाँ जिस माला में मैंने कहा इतनी देरी से उठता है, हमारा रात को लेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार रात में देख रहा था तुम्हें काम तो कोई नहीं था, तुम बस सो ही नहीं रहे थे। तो पता क्या कहता है, कहता हमारा छेती सौंगे ना लोग कहण के वेला ही है।
आजकल ये सोशल स्टेटस बन गया है कि 11-12 बजे से पहले सोना। हाँ, और पहले सोशल स्टेटस की चिंता नहीं होती थी। पहले भगवान से प्यार करते थे लोग। जैसे ही संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो रहा है, इंसान अपने काम समेट कर अपने भगवान का नाम जपता है, घर आता है, अपने घर के काज करता है। और जैसे ही सूर्य रात्रि को भेजते थे, चंद्रदेव प्रकट होते थे, रात्रि आती थी और चारों ओर प्रकृति शयन करती थी, तो साथ में जितने लोग हैं वो भी हरि नाम लेते हुए शयन करते हैं, फिर अपने आप सुबह जाग जाते हैं। तो चलो, आज की प्रक्रिया कुछ शैली अलग है, लेकिन कोई उठे तो उसका धन्यवाद है, कोई सुबह जल्दी उठे तो बड़ी अच्छी बात है। श्री राम जय राम। सियाणे लोग कहते होंगे ना कि अमृत वेले दा जागना जे को जागे नित, नाले बढ़ेंदी यार जाते साहिब आवे चित। देखो कितने हमें खजाने मिले हुए हैं कि यदि सुबह जल्दी जाग गए तो 2 काम होंगे, एक तो भगवान की याद आएगी और दूसरा बीमारियां दूर होंगी। श्री राम जय राम। पहले लोग यूं ही जल्दी नहीं उठते थे, उसका कारण था। तो जब आप उठ जाओ तो मन को शांत करना है, तो उसे शांत करने के 2 तरीके हैं। पहला अभ्यास है, तो अभ्यास का मतलब निरंतर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। पहला काम है अभ्यास करना, और अभ्यास के बाद दूसरा काम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है शांत होकर बैठे हैं। वैराग्य का मतलब है कि अब संसार की ओर मन नहीं जा रहा, अब समझ में आ गया है ये दुनिया क्या है, ये मेरी नहीं। वैराग्य का मतलब ये है, समझ में आ गया कि संसार अपना नहीं है, ये थोड़े समय के लिए मिला है, ये संसार क्षण भंगुर है, ये कुछ समय के लिए हमारा है, फिर ये हमारा नहीं है, इसे छोड़ना पड़ेगा। इसे वैराग्य कहते हैं। लेकिन ये वैराग्य पक्का हो जाए। आजकल तो और चीज़ें आ गई ना, कहना खा पी लो मारी जाना है। कई लोग कहते हैं ना, कोई शादी में चला जाए, विवाह में चला जाए, पेशेंट से भी हो गए हो बंदा, अगर रोगी भी हो ना, तो वो उसे भी लोग हिम्मत दे देते हैं, खा भी ऐश करके तो मरता जाना ही। मतलब इस मरने की अवस्था को लोगों ने मजाक बनाया हुआ है कि मर तो जाना ही है। लेकिन हमारे संत कहते हैं, हमारे बीच में महात्मा आए हुए, ऐसे संत महात्मा समझाया करते हैं, पढ़ लो ये जीवन है, दुर्लभो मनुष्यो देवो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है और बड़ी कृपा से मिलता है। और प्यारे, इसको संत कवियों ने अपने अपने अंदाज में कहा, लेकिन इसकी दुर्लभता और ये बड़ी मुश्किल से मिला है, ये बहुत महान है, ये समझ भी तब आती है जब आदमी भगवान के भजन में लग जाता है। श्री राम जय राम। जब तक आप भजन में नहीं लगोगे, जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा प्यारे, तब तक इसकी दुर्लभता का एहसास नहीं होगा। सच्चे जानो, मैंने कल और परसों भी कहा था दोनों दिन कि एक मंदिर वो है जिसमें आप बैठे हो, और एक मंदिर वो है जिसमें हमारे भगवान बैठे हैं। वो हमारा मन रूपी मंदिर है। अब सोच के देखो कि जिस मन रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं, वो मन जिस धरती में है, वो धरती कितनी उत्तम है। ये शरीर एक धरती ही तो है, ये शरीर मिट्टी ही तो है। इस धरती में वो मन रूपी सुंदर महल है, उस महल में कौन बैठे हुए हैं? हमारे भगवान बैठे हैं। प्रमाण क्या है हमारा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे नाथ, मैं आपको सही ढंग से देख नहीं पा रहा हूँ। भगवान ने कहा, माँ चंच, मैं तुम्हें दर्शन करवाता हूँ। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में, जिसका नाम है विराट रूप दर्शन योग, उस विराट रूप दर्शन योग में भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। तो अर्जुन ने कहा कि हे नाथ, इस सुंदर रूप को
मैं अपने हृदय में कैसे लेके आऊं महाराज, इतना दिव्य रूप है ये विराट रूप। भगवान ने कहा मां चंद, ये प्रकट होने से पहले मैं तेरे हृदय में था। तो भगवान ने वहां कहा कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ये जो विराट रूप मैंने बाहर तुम्हें दिखाया है ये तुम्हारे हृदय में भी है। अर्जुन ने कहा महाराज देखने की विधि क्या है? तो भगवान ने कहा यदि मुझे बाहर देखना है तो तन की आंखें खोल के रखना, यदि अंदर देखना है तो मन की आंखें खोल के रखना। प्यारे दिखाई दे अपने मन की आंखें खोल के, और मन की आंखें उसी की खुलती हैं प्यारे जिसे निरंतर सत्संग मिलता है, जो निरंतर भगवान के भजन में रहता है। इसलिए शरीर दुर्लभ है। इसमें रहते हुए भगवान को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तन की आंखों से और दूसरा और प्यारे दोनों विधियों से हरि दर्शन देते हैं। भक्त नामदेव को भगवान बाहर भी दर्शन देते हैं, भगवान भीतर भी दर्शन देते हैं। हमारे संत महात्मा कहते हैं जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमालांकुरे विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। अब जिसने देखा मन की आंखों से उसे समझ में आया जले विष्णु, कि जल में कौन है? भगवान। पवन गुरु पाणी पिता, जले विष्णु, फिर थले विष्णु। धरती में कौन है? भगवान है। विष्णु पर्वत मस्तके, पर्वतों में कौन है? वहाँ भी भगवान है। जाते हो चिंतपूर्णी, होशियारपुर तक सब सेट होता है। होशियारपुर तक जो लोग चिंतपूर्णी यात्रा की होगी आप लोगों ने लगभग किस किसने की है? लगभग की। तो समझ में आ जाएगा होशियारपुर तक का आए होता है। इतने रोक लो ठंडा पी लो, इतने रोक लो आइसक्रीम खा लो। आजकल न्याणे हो गए है पापा बर्गर खिला दो, पापा पिज़्ज़ा खिला दो। और जिमें होशियारपुर तो पहला टर्न बजा ना उमें निकलता है मुँह चो सारे बोलो। प्यारे जैसे ही पहला टर्न आया पहाड़ की और गाड़ी गई और बीच बैठी सवारियां जब ऐसे करती है प्रेम से बोलो, ऊंची बोलो, आवाज लगाओ, ओ माँ को बुलाओ, माँ चोलियां भर दी, माँ तो खड़े हर दी। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो फिर अंदर से भावना प्रकट होती है। माँ चिंता पूर्णी, माता को चिट्ठियाँ कावे, माता माया को बुलावे, माता माँ टुकड़े हरदी, माता माँ शीतला देवी, माता माँ ज्वाला देवी, माता माँ चामुंडा जी, माता माँ कांगड़े वाली, माता माँ कांगड़े वाली, माता माँ चामुंडा जी। और फिर चलते चलते मन और गाने लगता क्या? ओ मैया दे दवारे असी जाना सानू चिट्ठी, मैया दे दवारे असी जाना चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे महारानी ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता की, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे
जब अभ्यास बढ़ता है तो ये अभ्यास और वैराग्य दो तरीके हैं अपने मन को केंद्रित करने के, शांत करने। फिर जैसे जिसको समय मिले, जब जिसको समय मिले, जब जब भगवान का भजन करो। तो महादेव जो है वो निरंतर स्थिर रहते हैं अपने प्रभु में, अपने राम में। तो प्यारे दो आंखें हैं, एक तन की आंखें हैं, भगवान उससे भी दिखाई दे जाते हैं। एक मन की आंखें हैं, भगवान। तो मंदिर में जाते हो तो मूर्ति के रूप में भगवान दिखेंगे। जब घर में बैठकर ध्यान लगाओगे तो भगवान मन में एक सुंदर रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन प्यारे उसके मन में प्रकट होते हैं जिसका मन लगता है। क्योंकि आजकल मुश्किल ही आई हुई है ना। आजकल कहते किकरां नूं अंब लग सकते हैं, पर कलयुग दे विच भजन च मन बड़ा औखा काम हो गया, टेढ़ा हो गया। हमें तो बड़े लोग मिलते हैं, सानू बड़े लोग मिलते हैं जिहड़े ही कहते फिरते महाराज कोई कृपा करो, कोई दया करो, बाकी सब ठीक है, बस भजन च मन। कोई एक आदमी ना मेरे को आया तो मैनू आके कहना महाराज वो जो तुसीं काम जिहा दस्सिया सी ना वो बनिया नहीं। मैं कहा की कहता महीना के पहला तुसीं मैनू एक विधि दसी सी। मैं कहा हाँ हाँ दसी सी शायद। तो मैनू कहता जी वो विधि बनी नहीं, काम बढ़िया नहीं। मैं कहा तुहानू की दस्सिया सी? कहता तुसीं कहा सी कि सवेरे उठ के स्नान करके ते आए अखां बंद करके बह जा कर, भजन करिया कर। मैं कहा फिर? कहता जी बस गल जी बनी नहीं। मैं कुछ तो बनिया हो, कुछ तो दिखिया होगा। तो मैनू कहता स्वामी जी मैं तो जदों भी कहता बह जाना ना महाराज अखां बंद करके, मैनू तो भंबू तारे च दिखण लगता। की दिखण लग जाता? भंबू तारे दिखण लग जाते। मैं हस्या। मैं क्या भंबू तारे की होंगे? मैनू पता की कहना थोनू नहीं दिखते। मैं क्या यार मैं तो कदे वेखे नहीं। कहता आही तो मुश्किल है कि सानू दिखते थोनू नहीं दिखते, थोनू दिखण तां पता लगे भंबू तारे की होंगे। प्यारी संगत, आज की दुनिया को ये हो गया है क्योंकि आज की दुनिया भगवान के भजन में मन नहीं लगा पा रही है। बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं, कहीं कोई विपासना करवा रहा है, कोई उपासना करवा रहा है, कोई योग साधन करवा रहा है। किसके लिए? कि मन लग जाए। लेकिन प्यारे मन लाना बड़ा औखा है, ये लगता नहीं है। लेकिन अब दूसरी विधि ये भी समझो कि आप परसों से सत्संग कर रहे हैं और जो आदमी सत्संग में आकर बैठ जाता है ना उसे मन लगाना नहीं पड़ता। भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है उसका मन अपने आप लग जाता है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। जो आदमी सत्संग में आकर बैठ गया, जो बीच में बैठ गया सत्संग में आकर, तो भगवत कृपा होती है। जी गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ सोई। ये वो है जो राम कृपा से मिलता है, जो आपको सत्संग मिला हुआ है प्यारे। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि जिंदगी जा रही है, चल रही है जिंदगी, इसको जी ले। और भगवान के भजन में अपने मन को लगा। एक बड़ा प्यारा सा भजन है, बड़ा पुराना, के हरि नाम सुमिर ले बंदे, दो दिन की कहानी है, किस जाल में है उलझा, किस जाल में है उलझा, वो जीवन तो बहता पानी है। हरि नाम सुमिर ले बंदे, दो दिन की कहानी है। हरि नाम सुमिर ले बंदे, दो दिन की कहानी है। किस
चमन का फूल दूं प्यारे, ज्ञानी संत कहते हैं चमन का फूल दूं प्यारे, तेरे गुलशन में आएगी, अरे तक संयम से बहारे, तेरे गुलशन में आएगी, अरे तक संयम से बहारे। भगवान का नाम जप ले, भगवान का नाम जप ले, मोती जो तुमको पानी है, हरि नाम सुमेरी बंदे दो दिन की कहाँ, हरि नाम सुमेरे बंदे दो दिन की कहानी है। तो ये जो जीवन मिला है हमें, ये जीवन अनमोल दुर्लभ है, उत्तम है। समझ का कोई कीमती पदार्थ है, कोई कीमती रत्न है, कोई कीमती नाम है, तो वो सिर्फ यही है, श्री राम जय राम। क्योंकि सदगुरु ने, मीरा के गुरु ने, गुरु रविदास ने मीरा को जो दिया वो राम मंत्र दिया, लेकिन मीरा की जहाँ लगन लगी हुई थी और उस लगन वाले का नाम था कृष्ण कन्हैया लाल की। लगन श्याम चरणों में, और गुरु ने जो दिया वो राम नाम है। फिर दुनिया को मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सत्संग कृपा करे। और ये कैसा है कि खर्चा नहीं कोई चोर ना लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने। और प्यारी ये तब सिद्ध होता है जब भजन में निरंतर प्रीत हो जाती है। मन शांत होता है कब? जब भजन करने में मन लग जाता है निरंतर। महादेव गए अगस्त मुनि के आश्रम में, कितना टाइम रुके? 1 महीना। कितना समय रुके? 1 महीना। अब सोचिए देखो कि 7 दिन आपको ये कथा का टाइम मिला है, उसमें भी इस बार 1 दिन कम हो गया। अब यानी यही कथा जो है आपको 7 दिन 6 दिन जो मिल रही है, उसमें जरा 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 आनंद आ रहा है। सोच के देखो यदि 1 महीना चले तो, और 1 महीना निरंतर श्री राम, निरंतर राम स्मरण चलता हो प्यारे, निरंतर राम धुन चलती हो, श्री राम। और ये समझ पैदा होती जा रही हो कि राम नाम मणिदीप धर, जीन देहुरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। 1 महीना भोलेनाथ वहाँ रहे हैं और भोलेनाथ चले। अब 1 महीना रहे हैं तो कथा का रंग ऐसा चढ़ा, जिसकी कथा सुनी उसको ढूंढने लगे। जिसकी कथा सुनी उसको ढूंढने लगे। आप तो बाहर जाके चप्पल लभी दी लैते पईया से। साडे नाल एक मुंडा हूँ, असीं कल लुधियाने सीगे, असीं राजकोट गए सी 2-3 महीने पहला, उत्थे इहदे बूट गवा सीगे। असीं कल लुधियाने गए, जिन्हां दे गवाचे सी ना उन्हें कहा कल, कहते भाई साहब बूट लभ गए तुहाडे। ये सवेर का इन्ना खुश बैठा ना, मैंने कहता स्वामी जी मैं की हो गया? कहता मेरे बूट लभ गए। मैं कहा रोज कथा होती है? कहता तो नित्य होती है। बूट गवाचे में सी महाराज। प्यारी संगत, इंसान ढूंढता है पदार्थों को, क्यों? क्योंकि वृत्तियां पदार्थों में लगी हुई थी महाराज। कसूर नहीं है किसी का। मास्टर लता सिंह निर्दोष ने लिखा था कि जर्रे जर्रे विच हाजिर हजूर दिसदा, पर तेनू नजर ना आवे ते कसूर किसदा। जे दिखाई नहीं दे रहा,
अगर दिखाई नहीं देता है तो कसूर किसका है प्यारे? कसूर हमारा ही तो है। तो दृष्टि भेद है प्यारे। और जो लोग पदार्थों से जुड़े हैं वो पदार्थों को ढूंढते हैं, और जो परमात्मा से जुड़ा है वो। लेकिन भोलेनाथ जैसी वृत्ति कहाँ लाएंगे? भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं महाराज। एक छोटी सी झांकी के दर्शन करवाता हूँ कि भोलेनाथ एक दिन कैलाश पर बैठे और समय था द्वापर युग का, और द्वापर युग में किसका अवतार हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का। द्वापर युग में अवतार हुआ भगवान श्री कृष्ण का, मुरली मनोहर का, श्री श्याम सुंदर का। और प्यारे एक दृश्य है कि भोलेनाथ इतने दीवाने थे, कैलाश पर बैठे हैं और नजरें कहाँ? भगवान पर। भोलेनाथ की नजरें सदा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है जी? भोलेनाथ की नजरें या तो राम जी पर रहती हैं या श्याम पर रहती हैं। दो ही लोगों पर नजरें रहती हैं। भोलेनाथ की नजरें भगवान पर। और संसारी जो होते हैं, आम वृत्ति जो होती है, आम संसारियों की नजर किस पे रहती है? पड़ोसियों पे। कौन आया ते कौन? फिर उदों नहीं पूछते, उदों नहीं पूछते, फिर शाम को या दूजे दिन तीजे दिन कहते वो थोड़े घरे कौन आया सी, मैं देखा सी। फिर वो भी कहते जी हाँ वो आए सी साथ, हाँ मैं भी सोचा भी वही होंगे। फिर आ जाना सी, नहीं सोचा भी थोड़े घरे रिश्तेदार आए, कानू आना, कोई आना नहीं तो फिर झाकी का तो जाना है। अगर प्यारे आना नहीं है, जाना नहीं है, तो क्यों दूसरे की जिंदगी में झांक रहे हो? क्या मिलेगा? आनंद लो अपना। भगवान ने जो तुम्हें दिया है उस जीवन का आनंद लो जो तुम्हें जीने के लिए कहा, उसे जियो। भोलेनाथ की नजरें कहाँ? भगवान श्री मुरली मनोहर पर। अब नजरें वहाँ हैं तो एक दृश्य है बड़ा सुंदर, आनंद मिलेगा। और इस झांकी का वैसे आनंद लिया जा सकता है पूर्ण रूप से कि भोलेनाथ ने देखा कि इस दिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और भगवान श्री कृष्ण रास रचाने लगे। तो भोलेनाथ ने देखा है भगवान को, तो जैसे ही नजरें पड़ी भोलेनाथ की, भोलेनाथ तो तुरंत तैयार हो गए। पार्वती को कहते हैं उमा उमा उमा। पार्वती ने कहा क्या हो गया? अरे मैं भी जाऊंगा रास में। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये वो रास है जहां पर पुरुषों का जाना मना है, यहाँ केवल स्त्रियां जा सकती हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने जाना तो है, अब मुझे तो स्त्री बना दे, साड़ी पहना दे। पार्वती ने कहा महाराज पहना थोड़ी होती है मेरे नाल, जेड़ी होर करानी है मुझसे। मेरी सखियां तो पहले ही मुझे परेशान करती हैं कि तेरा घर वाला तो यूं ही है, इन्हों कपड़े पाने नहीं आते, इन्हों रहना नहीं आता। भोलेनाथ ने कहा देख देवी मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन क्या कहता है, बस मुझे अपने प्रभु के इस रास में जाना है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ हट मत करो, कहते हैं बाल हट, स्त्री हट और शिव की हट, ये बड़ी खतरनाक है। बाल हट करे तो प्यारे बालक के आगे झुकना पड़ता है, कोई स्त्री हट करे तो स्त्री के आगे भी झुकना पड़ता है, और भोलेनाथ हट करे तो कौन मनाए प्यारे? भोलेनाथ ने कहा जाना। तो पार्वती ने कहा ठीक है अगर जाओगे तो फिर एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं भी साथ में चलूंगी। तो भोलेनाथ ने कहा तुम ही चल, मैंने की टेंशन है, क्योंकि मैंने अपना आनंद लेना, तुम अपना आनंद लेते रहना। पार्वती ने भोलेनाथ को साड़ी पहनाई प्यारे, और भोलेनाथ को साड़ी पहना के ना ये जटा जो थी सर पे, तो भोलेनाथ को कहा महाराज इस जूड़े का क्या करूं? जटाऊं क्या? तो भोलेनाथ ने कहा खोल लेते हैं। जटाएं खोल ली, साड़ी ले ली, घूंघट कर दिया, और घूंघट लेने के बाद घूंघट कर लंबा सा घूंघट कर दिया। पार्वती ने कहा भोलेनाथ देखो प्रार्थना है, बस एक काम मत करना कि ये घूंघट नहीं उठाना, बस नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे केवल वृंदावन ब्रज भूमि पर नहीं, त्रिलोकी में मेरा उपहास होगा कि तेरा घर वाला कैसा है। और प्यारे भोलेनाथ ने कहा देवी चिंता ना करो, घूंघट नहीं उठाऊंगा। और प्यारे हुआ क्या? भोलेनाथ पहुंच गए
यमुना का किनारा है और उस यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। और मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि देखो, जिसके हृदय में, जिसका मन भगवान के चरणों में टिका हुआ है, उसकी एक ही इच्छा है कि बस भगवान के दर्शन किए जाएं, भगवान के संतों का संग किया जाए, भगवान के कीर्तन में जाया जाए। और आज भगवान जब महाराज करने लगे तो भोलेनाथ पहुंच जाते हैं वहां जहां मुरली मनोहर मुरली बजा रहे हैं और गोपियों के साथ रास हो रहा है। और भोलेनाथ पहुंचे तो कवियों ने गीत लिखे कि एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। प्यारे भाव और प्रेम से सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए मन से, और जिसने झूमना है वो झूम सकता है। और आओ आनंद के साथ दर्शन करवाएं।
नाचे। अब हम लोग तो नाचते हैं खुद को देख के, और भोलेनाथ नाच रहे थे भगवान को देख के और मस्ती में। और भोलेनाथ जब नाचे तो हुआ क्या कि भोलेनाथ ने लगाया ठुमका, वो एक गोपी को लगा, वो दूसरी को लेके गिरी। भोलेनाथ मस्ती में आगे बढ़े, भोलेनाथ ने एक और ठुमका लगाया, वो एक गोपी को लगा, वो तीसरी चौथी पांचवी को लेकर के। अब प्यारे पूरे रास में उथल पुथल हो गई। अब पार्वती को समझ ना आए क्या करूं। और प्यारे भगवान कृष्ण ने देखा मुरली मनोहर, अरे ये गोपी कौन सी है जो स्वयं को संभाल नहीं पा रही है और दूसरे को संभलने नहीं दे रही है। और प्यारे जब भगवान श्री मुरली मनोहर ने ध्यान से देखा, भोलेनाथ देखा मोहने जब समझ गए सारी बात हो, सारी बात हो। देखा मोहन ने जब ही समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। हाँ, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ वो सर से खिसक गई, सर से खिसक गई जब जब सारी मुस्काए बनवारी। प्यारे भोलेनाथ की दीवानगी पर भगवान श्री कृष्ण कितने खुश हुए कि अपने वाली पदवी भोलेनाथ को दे दी। अब रास किया भगवान ने, करवाया भगवान ने। पदवी किसको मिलनी चाहिए थी? भगवान को, क्योंकि जो पढ़ाता है टीचर तो वही होता है। अब जो रास रचाता है तो रासेश्वर तो वही होना चाहिए, गोपियों का ईश्वर तो वही है। लेकिन भगवान ने कहा भोलेनाथ आए हो रास में, चलो अपने वाली पदवी आपको दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवान को नाम मिला था गोपेश्वर, तो भगवान ने अपने वाली पदवी भोलेनाथ को दे दी और कहा महाराज रास मैंने करवाया है और आज से दुनिया आपको गोपेश्वर नाम से जानेगी। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। हरे हरे महादेव। तो प्यारे जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिस जीवन में जाप हो, सुमिरन हो और ध्यान भगवान की ओर हो। भोलेनाथ कथा सुनकर जब निकले हैं और देवी सती उनके साथ में है और देवी सती ने देखा भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ जिसकी कथा सुन के आए हैं, मन में क्या है कि उसके दर्शन हो जाए। किसके दर्शन? हाँ जी, राम जी के। किसके दर्शन? राम जी के। क्योंकि किसकी कथा सुनी? राम जी की कथा सुनी, तो राम जी के दर्शन हो जाए। और भोलेनाथ चलते चलते संकल्प करते हैं कि हे हरि, हे राम, हे रघुनाथ, कृपा करो महाराज, हे अखियां हरि दर्शन के प्यासे, हे नाथ कृपा करो,
मैं आपके दर्शन करने चाहता हूँ, मुझ पर कोई ऐसी कृपा कर दो आपके दर्शन हो जाए। अगर आपसे मैं पूछूँ जिन्हें तुसी बैठे हो, जे मैं थोनू पूछ लवा कौन कौन चाहता है भगवान के दर्शन हो जाए, है कोई ऐसा? कोई मोड़ तो ऐसा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि पगले जरा जागते रहो, आंखें खोल कर रखो, और तुलसी या संसार में सबको मिलिए धाये, पर ना जाने किस रूप में नारायण मिले। बाबा बुल्ले शाह के गुरु ने कहा था कि बुल्ला रब थी वख नहीं, फिर रब दे दूजा कख नहीं, पर तेरी वेखण वाली। बाइबल का सिद्धांत है कि God is everywhere, but you have not the right eye to see God. भगवान है, पर you have not the right eye. आंखें नहीं, तो आंखें कहाँ से मिलेंगी? आंखें संतों के संग से, भगवान के भजन से, हरि नाम कीर्तन से, भगवान के ध्यान से, भगवत शरण से आंखें प्रकट होती हैं। संसार की आंखें जो संसार में लग रही है, इससे संसार दिखाई देता है, और संसार कैसा है कि नानक दुखिया। संसार की गति क्या है? संसार दुख रूप है। कौन सा रूप है संसार का? दुख रूप संसार है। पर जब भी नजर जाती है प्यारे, संसार का एक ही रूप दिखाई देता है कि संसार दुखी है हमारा। संतों ने गाया, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। इसलिए तक किसी पंजाबी कवि ने लिखिया कि जीनू रब दे नाल प्यार, जीनू रब दे नाल प्यार, ओ रब रब करदा ए। जीनू रब दे नाल प्यार, ओ रब रब, जीनू रब दे नाल प्यार, ओ रब रब। एवें नहीं कोई पव सागर तरदा ए, एवें नहीं कोई पव सागर। कवि लिखता है, कहंदा दिल विच होवे तांग तां सज्जण मिल जांदे, दिल विच होवे तांग तां सज्जण मिल जांदे। कोई किस्मत वाले बंद दरवाजे, किस्मत वाले बंद दरवाजे खुल जांदे। जो करना चाहे दीदार, जो करना चाहे दीदार, वो रब रब। जो करना चाहे दीदार, वो रब रब करदा ए। वे एवें नहीं कोई पव सागर तरदा ए, एवें नहीं कोई पव सागर तरदा ए। मस्ती लुट ले बह के विच मस्तानियां दे, मस्ती लुट ले बह के विच मस्तानियां दे। ओ बन जा तू भी दीवाना विच दीवानियां दे, हो जा तू भी दीवाना विच। अच्छा, वृंदावन जाते हो तो वृंदावन में कई जगह ऐसी हैं जहाँ निरंतर हरि नाम कीर्तन चलता रहता है, लोग नाचते झूमते रहते हैं। उन्हें नचदियां नूं वेख के जी करता है कि आपां भी नचीए।
करता है ना। बन जा तू भी दीवाना विच उन्हां विच बह के जी करता भी नच रही है। और प्यारे संत कवि कहते हैं, कहते जदों अंदरों जी दी अंदरों जुड़दी तार ओ रब रब जी दी अंदरों जुड़दी तार ओ रब रब ते एवें नहीं कोई भव सागर एवें नहीं कोई भव सागर तरदा जिनू अंदरों दिसदा यार ओ रब रब जिनू अंदरों दिसदा यार ओ रब रब एवें नहीं कोई भव सागर। और प्यारे भगवान भोलेनाथ चले और भोलेनाथ जा रहे हैं तो मन में क्या सोचते हैं कि जिसकी कथा सुनी है उसके दर्शन होना है। कदे होना चाहिए मन दे विच तरंग उठनी चाहिए कि हनुमान मंदिर जा रहे हो, मंदिर में प्रणाम किया, हनुमान जी को कहो बाबा कृपा कर दो, सामने नहीं आना तो सपने में ही आ जाओ। वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, हरिद्वार जाओ, सदगुरु के पास जाओ तो गुरु चरणों में प्रणाम करके कहो महाराज हे गुरुदेव मैंने सुना है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। महाराज मैंने सुना है कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सात दीपनों खंड में गुरु से बड़ा नहीं को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो। कभी कभी अपने सदगुरु की शरण में जब जाते हो, जब सदगुरु को कहते हो कि हृदय में मां गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहो वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने अपने सदगुरु का ध्यान करते हुए एक बार जय घोष करो सदगुरु भगवान की जय। और दो पंक्तियां गा के प्रणाम कर लो प्रेम से। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने सत्संग को हे गुरुदेव जन्म के दाता माता पिता आप कर्म के दाता हो, आप
कभी कभी ये मन बनना चाहिए। मंदिर में जाओ, भगवान के सामने जाओ, सदगुरु के सामने जाओ। तो भोलेनाथ ने सोचा, जिसकी कथा सुनी तो मन में संकल्प आ गया कि हे हरि, हे राघव, हे राम, आपके दर्शन हो जाए महाराज। देखो, संसार में रहते हुए सबके दर्शन आप कर सकते हो। यहाँ से अमेरिका जा सकते हो, आप यहाँ से कनाडा जा सकते हो। आजकल रास्ते बन गए हैं, आसान हो गए, सारी दुनिया के दर्शन हो सकते हैं प्यारे पैसों से। समाज में कई लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, पैसा फेक तमाशा, कि संसार का कोई भी साधन और संसार में किसी के भी दर्शन करने हो वो पैसे से हो सकते हैं, लेकिन प्यारे परमात्मा के दर्शन पैसे से नहीं होते। परमात्मा के दर्शन तो सदगुरु की कृपा से होते हैं प्यारे, गुरुदेव की कृपा से होते हैं। जब गुरु कृपा करते हैं, जब सदगुरु सिर पर हाथ रखते हैं, तब भगवत दर्शन होते हैं। भोलेनाथ परीक्षित के सर पर सुखदेव मुनि ने हाथ रखा तो भगवत दर्शन हुए प्यारे। भिलनी के सर पर भगवान प्रभु राम के दर्शन हुए तो उसके सर पर हाथ रखा उनके गुरु स्वामी मातंग जी महाराज। जब गुरु सर पे हाथ रखते हैं तो भगवत दर्शन होते हैं। सदगुरु कृपा का फल भगवत दर्शन। बाबा कबीर का एक पद है, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सो सतगुरु मोहे भावे, कि राम नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहे प्यार। और प्यारे सदगुरु की महिमा अपार है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भोलेनाथ जहाँ देव हैं, जहाँ महादेव हैं, वहाँ भोलेनाथ संकल्प कर रहे थे। अब प्यारे आप और हम, कि आप और हम कुछ सोचे तो हो सकता है कि वो हो या ना हो। ये जरूरी नहीं है कि जो हम सोचे वो हो जाए, लेकिन भोलेनाथ जो सोचते हैं वो तो, महादेव ने जो सोचा है प्यारे वो तो होना ही होना है। महादेव के संकल्प तो पूर्ण होने हैं। भोलेनाथ चले तो आगे से देखा क्या कि दो लोग जा रहे हैं और रोते हुए, और क्या कहते हुए जा रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते, और रोते हुए कहते हुए जा रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनका खो गया है और उस खोने की वजह से रोते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो तो जा रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा, तो जैसे ही देखा भोलेनाथ ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाइयां लिखते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावा, हंस कह चले सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। जय सच्चिदानंद जग पावा, हंस कह चले मनोज दशा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भज लोचन छवि सुनो निहारी, कुसुम जान कीन चिन्हारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गौरी राम बाबा गौरा
भोलेनाथ ने दर्शन किए। जैसे ही सामने दिखे प्रभु हाथ जोड़े प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन हंस कह चले मनोज न सावन। प्रणाम किया सच्चिदानंद भगवान की। ये जो जय होती है ना, जय बोलते हो, क्यों बोलते हो पता है? मैंने एक दिन अपने दादा गुरुदेव से पूछा था, महाराज ये जो जय होती है जय क्यों कही जाती है? तो गुरुदेव ने बड़ा सीधा उत्तर दिया कि बेटा, जब कोई शिष्य अपने गुरु की जय बोलता है, जब कोई भक्त अपने भगवान की जय बोलता है, जब कोई पुत्र अपने माता पिता की जय बोलता है, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं जो माता पिता की, गुरु की, भगवान की जय बोलता है उसके जीवन में कभी उसकी पराजय नहीं होती है प्यारे, उसकी सदा जय होती है। सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। कितना सरल उत्तर है कि जो अपने गुरुजनों की, भगवान की, माता पिता की जय बोलता है उसके जीवन में कभी पराजय उसे कोई हरा नहीं सकता है। भोलेनाथ ने जैसी जय घोष किया, लेकिन कुसमय जान, गोस्वामी जी कहते हैं कुसमय, कुसमय का मतलब समय सही नहीं था, तो भोलेनाथ ने पर्दा नहीं उठाया। तो जैसे मंदिर में जाते हो तो मंदिर में दोपहर में चले जाओ जी 2 बजे, पंडित जी कहेंगे महाराज अभी तो दर्शन नहीं हो सकते, भगवान शयन कर रहे हैं, ये समय ठीक नहीं है। इसे कुसमय बोलते हैं कि समय ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो भोलेनाथ ने देखा कि समय अनुकूल नहीं है, साथ में सती है, सती को भरोसा नहीं होगा कि सामने सच्चिदानंद है। अब सच्चिदानंद को प्रणाम तो किया, लेकिन कुसमय जानकर भगवान ने, भोलेनाथ ने पर्दा नहीं उठाया, बताया नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देवी सती को संदेह हो गया, शक हो गया। अब देवी सती को संदेह हुआ, देवी सती ने कहा हे भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा क्या हो गया? अरे साधारण इंसान तू, ये बिल्कुल साधारण लोग हैं, ये नर हैं जो जा रहे हैं और आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हो। भोलेनाथ ने कहा देवी लगते तो वही हैं। कहा महाराज इतना तो मुझे भी ज्ञान है कि सच्चिदानंद कौन होता है, कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज। मैं जानती हूँ कि सच्चिदानंद कौन होता है, वो होता है जो ब्रह्म है, जो पकड़ से बाहर है, जो व्यापक है, और अकल अनीह अभेद, जो इच्छाओं से रहित है, सीमाओं से परे है, महाराज जो भेद रहित है। कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, ये ब्रह्म का वर्णन है ना? इसका वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है। बंदियां का भी वर्णन होता है, बंदियां का आदमियां का, है ना, वर्णन होता है। कई बंदे पुछते होंगे ना यार ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ करनी है यार, ਹੁਣੇ वर्णन है कि किसी के बारे में लोग ऐसा भी बोले छट परे ਉਹਦੀ की गल करनी है यार, अर्थात ये उसके गुण अब गुण पता चल गए। तो सच्चिदानंद के गुण क्या हैं? कि ब्रह्म, पहला गुण है वो ब्रह्म है, फिर व्यापक है, घट घट में हर जो बस है, संतन कहे उपकार, जो सब जगह बसता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं। फिर सब में राम है और प्यारे, और वो ब्रह्म सो के देह धर होई नर। सती ने कहा महाराज वो शरीर धारण करके और इंसान बनकर कैसे प्रकट हो सकता है? भोलेनाथ ने कहा देवी लगते तो वही हैं, बाकी तैनू भरोसा नहीं, तुम अपने वालों परीक्षा कर लगना। अब देवी सती सोचने लगी, और यहाँ ध्यान रखना, ये जो दृश्य है, ये जो घटना है, ये बताती है कि तुमने कथा सुन ली लेकिन श्रद्धा नहीं, कथा सुन ली भगवान से प्रेम नहीं है, कथा सुन ली लेकिन आस्था नहीं है। अब आस्था चैनल लगाना तो आसान है, लेकिन दिल में आस्था लाना थोड़ा सा, हैं जी कुछ ही ना बोले हो।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ 20 ਨਗੋਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਆਂ ਨਗੋਚਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਗੋਚਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा था कि प्यारे जब उंगली करते हो तो ध्यान